तो हमारे साहब, ये जो अहल और नाअहल अफराद का फ़र्क वाज़े किया है एफबीआर ने, और जिस तरह तेज़ी के साथ कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की जा रही है, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा हमारी टैक्स कलेक्शन पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अरबाब भाई। पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा और सबको कि हमने जो है फाइलर नॉन फाइलर से लेके एक्टिव नॉन एक्टिव टैक्स पेयर से लेके अब एलिजिबल और इनएलिजिबल का जो सफ़र है ना, वो तय कर लिया है। सही। इफेक्टिव जाहिर है जब ये नोटिफिकेशन आएगी कि कब से इफेक्टिव है, तब से कानून जो है जोर में आएगा। मगर देखिए, मैं इस कानून से अग्री नहीं करता। फंडामेंटली एक फ्लॉड कानून है ये। इसकी वजह ये है कि बिल्कुल आर्बिट्रेरी नेचर की ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, थ्रेशोल्ड है कि जी अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो 10 करोड़ से ज्यादा की जस्टिफिकेशन आपको देनी पड़ेगी। अगर रेजिडेंशियल या अदर देन कमर्शियल है तो 5 करोड़ से ज्यादा। गाड़ी की इनवॉइस वैल्यू जो है वो 70 लाख से ज्यादा है तो आपको जो है ये कॉन्सेप्ट किक इन कर जाएगा। मैं इस चीज से एग्री नहीं करता हूं। देखें, अगर आप रिटर्न फाइलर हैं, अगर आपको होना चाहिए रिटर्न फाइलर, आप नहीं हैं, तो आप कदगने लगाएं, बिल्कुल लगाएं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर एक कोई भी पर्सन है जिसको फाइलर होना चाहिए, अपने शेयर का टैक्स अदा करना चाहिए आखिरी उसमें माली साल के आखिर में जब रिटर्न फाइल करते वक्त। क्योंकि विथहोल्ड तो जो काफी हद तक टैक्स हो भी जाता है, स्पेशली कंपनियों का, स्पेशली किसी ना किसी मद में इंडिविजुअल का एडवांस टैक्स में हो गया वगैरह वगैरह। मगर जो आखिरी में रिटर्न फाइल करते हुए एक बैलेंस अमाउंट ऑफ टैक्स आता है, वो शेयर नहीं मिलता सरकार को। तो उसका खुमियाजा जो है वो फिर आप और मुझ जैसे लोग बेयर करते हैं। हम पे टैक्स रेट बढ़ा दिए जाते हैं, या अगर कम भी किए जाते हैं तो ऐसा जाहिर किया जाता है जैसे कोई एहसान कर रहे हैं। और फिर जो है शादियाने बजाए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं कि जी ये देखें हमने जो है टैक्स रेट्स कम कर दिए। जब आपका उसका ट्रू एनालिसिस करते हैं तो अंदाजा होता है कि जी ये तो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।